क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बेटा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या कह रहे हैं 6 की पावर अगर n है और n यहां पे कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको सॉल्व करके कभी जो भी आंसर आएगा वो उसका एंड डिजिट 0 आ सकता है। जैसे कि इसको समझो, जैसे 6 की पावर n है, मैं यहां पे लेट करता हूं, लेट n इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 6 की पावर 2 हो गया बेटा। तो 6 की पावर 2 कितना आएगा 36। क्या इसकी एंड डिजिट 0 आ रही है? नहीं आ रही, 0 6 आ रही है ये तो। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे n की पावर 3 ले लेता हूं, यानी कि 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 216। 6 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 216। तो इसकी एंड डिजिट देखो, क्या 0 आ रही है? नहीं आ रही बेटा, 6 आ रही है इसकी एंड डिजिट। तो इसी तरीके से अगर आप यहां पे आगे बेटा कोई भी लोगे ना, n की पावर 4, n की पावर 5, n की पावर 6, तो हमेशा जो भी इसका आंसर होगा ना, उसकी एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी बेटा, हमेशा 6 आएगी। तो अब यहां पे रीजन क्या है बेटा, क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों ये कभी भी एंड जो डिजिट है वो 0 नहीं आ रही? तो उसका रीजन है बेटा कि एंड डिजिट 0 बेटा तभी आ सकती है जब उस वो जो नंबर है ना, उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे बेटा। 2 एंड 5 अगर उसके फैक्टर्स होंगे तभी इसकी एंड डिजिट 0 आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। ठीक है, कि ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि 2 और 5 का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 10 होता है, और 10 का जो एंड डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो अगर किसी भी टेबल में 2 और 5 के फैक्टर्स बेटा आ रहे होंगे ना, सिर्फ उसी की एंड डिजिट 0 हो सकती है, अदरवाइज किसी की भी एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती। जैसे कि अब ये देखो 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएम करो। 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो 2 और 3 में 2 और 5 तो नहीं आ रहे, दोनों आने चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों आने चाहिए बेटा, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहे होंगे सिर्फ तभी उसके एंड डिजिट 0 होगा बेटा, वरना उसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये तो 6 की पावर n हो गया, मान लो 4 अगर हम करें तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 2। क्या इसके अंदर ये आ रहा है 2 और 5? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये इसकी जो n जो 4 की पावर n होगी ना, यानी कि 4 का स्क्वायर कर लो या 4 का क्यूब कर लो या 4 की पावर 4 कर लो, इसका कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसके फैक्टर्स बेटा 2 और 5 नहीं है। यस बेटा, फिर अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इस आंसर को। अब चाहो तो आप नोट कर सकते हो साथ साथ। देखो यहां पे मैं लिखूंगा, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, then comma, then it should be divisible by 2 एंड 5। और या तो फिर आप 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 और 5 का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो 10 ही होता है। या तो 2 एंड 5 के उसमें आना चाहिए ये, या 10 के उसमें आना चाहिए। इसके फैक्टर्स जो है वो 2 या 5 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। ठीक है, बट फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n। जबकि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 6 की पावर n, उसके फैक्टर्स क्या है? उसके फैक्टर्स हैं 2 और 3 की, 2 और 3 जो है इसके फैक्टर्स हमें दे रखे हैं। सो यहां पे आप लिखोगे 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, क्योंकि यहां पे बेटा जो 5 है ना वो 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। सो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट, so 6 की पावर n cannot end with the digit 0।